हेलो एवरीवन, आईआरसीसी ने रिसेंटली इमिग्रेशन लेवल प्लान की अनाउंसमेंट कर दी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको 1 नवंबर को, बट ये 1 वीक प्रायर ही अनाउंस हो गया है। इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। इस बार फर्स्ट टाइम टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स के नंबर को भी टारगेट किया गया है। उसको रिड्यूस करने की बात तो ऑलरेडी पहले कर दी गई थी, जिसमें नियर अबाउट 6.5% से 5.2% लाने की बात की गई है। और ये लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी कनाडा डिसाइड कर चुका है कि आने वाले टाइम में टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स कम होंगे। इसके लिए कैपिंग कर दी गई। ऑलरेडी स्टूडेंट्स का नंबर तो लिमिटेड कर ही दिया गया है। फॉरेन वर्कर्स के लिए भी जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो सामने आ गए हैं। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का जो प्लान है वो अचीव करने की पूरी इनकी कोशिश चल रही है। इसी के साथ जो मेजर झटका लगा है वो है पीआर को लेके भी। उसमें भी काफ़ी कटौती देखी गई है। 5 लाख इस साल होना था फॉर 2025 जो प्रोजेक्टेड था लास्ट ईयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको काफ़ी कम कर दिया गया है। 1,05,000 के नंबर से कम किया गया। मीन्स जो 2025 में लोगों को पीआर मिलेगा उनका नंबर रहेगा 3,95,000, जो प्रोजेक्टेड 1 से काफ़ी कम है। सो इसके ऊपर आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन। आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं। Canada.ca आईआरसीसी जो वेबसाइट है, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती है, उसमें क्या अपडेट आई है टेम्पररी रेजिडेंट्स और परमानेंट रेजिडेंट्स को लेके। तो सबसे पहले ये जो प्लान आया सामने, इमिग्रेशन लेवल प्लान, इसको जो बनाया गया है तो किन चीज़ों को कंसिडर किया गया है। सबसे पहले डिस्कस करूंगी इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड प्रोटेक्शन एक्ट मींस आईआरपीए। उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखा गया है। कनाडा की इकोनॉमी को, उसके प्रोविंसेस को किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी कंसिडर की गई है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन कमिटमेंट्स क्या है कनाडा की, इसको ध्यान में रखा गया है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी आईआरसीसी की कितनी है, जितनी एप्लीकेशंस जा रही हैं और उसके हिसाब से अभी भी देखा जाए प्रोसेसिंग टाइम लंबा ही होता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर इतनी जो है प्रोसेसिंग के लिए जो चाहिए लोग उतने नहीं है जितनी एप्लीकेशन जा रही हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है ताकि ऑन टाइम प्रोसेसिंग हो सके। ऑलरेडी अगर हम पास में देखें, फ्यू इयर्स बैक गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फंड भी दिए थे आईआरसीसी को, स्पेशली पैंडमिक और आफ्टर कोविड जो पोस्ट कोविड टाइम रहा है, ताकि लोगों की जो इतनी एप्लीकेशन है उसको ऑन टाइम प्रोसेस किया जा सके और कनाडा को जिन लोगों की ज़रूरत है वो लोग अपना कंट्रीब्यूट करें कनाडा में जाके, और कनाडा को भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो। नेक्स्ट, द कैपेसिटी टू सेटल, इंटेग्रेट एंड रिटेन न्यू कमर्स मीन्स जितने भी लोग कनाडा में जा रहे हैं वो सेटल हो जाएं, वहाँ पे इंटेग्रेट उस इकोनॉमी में घुल मिल जाएं, वहाँ पे कनाडा को प्रॉपर वे में काम कर सके वहाँ पर जाके, और न्यू कमर्स जो हैं वो वहाँ पे रिटेन रह सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस परमानेंट रेजिडेंट्स की, जो टारगेट डिसाइड किए गए हैं। सो सबसे पहले बात करें, ओवरऑल डिक्रीज हुआ है 1,05,000 एडमिशंस का इन 2025। मीन्स जो टोटल एडमिशंस हैं, अभी जो टारगेट था लास्ट ईयर में 2025 के लिए 5 लाख था, अब उसको कम करके 3,95,000 कर दिया गया। इसमें कटौती हुई है 1,05,000 एडमिशंस की इन 2025 एज कम्पेयर टू जो प्रोजेक्ट किया गया था उन्होंने पहले। अगर बात करें, मोर देन 40% ऑफ एंटिसिपेटेड like PR admissions in 2025 will be confirmed from those who are already in Canada। मतलब जो ऑलरेडी कनाडा में है उनको, उनका मतलब टोटल पीआर का 40% जो एप्लीकेशंस का डिसीजन दिया जाएगा, जिनको अप्रूवल दिया जाएगा, 40% इन कनाडा होंगे, ऑनशोर एप्लीकेंट्स होंगे। सो गाइस, जो ऑलरेडी कनाडा में उनको ज़्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर इन्वेस्ट किया है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, प्रोवाइडेड आप अपना प्रोफाइल प्रॉपर रखिए। बार बार हम आपको सजेस्ट करते रहते हैं। रिसर्च ने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि न्यू कमर्स विद इन कनाडा एक्सपीरियंस है पॉजिटिव लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो स्किल्ड एजुकेटिंग न्यू कमर्स, उन जो कनाडा की वर्कफोर्स को, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। एडजस्टमेंट्स होंगी इकोनॉमिक माइग्रेशन स्ट्रीम टू प्रायोरिटाइज transitions of workers already here to PR and to be responsive to labor market needs
आवर इन कनाडा फोकस, ये तो हमेशा कनाडा कहता है। स्किल्स वाले लोग, अभी हमने भी आपको बोलना शुरू कर दिया हुआ है, अपने आप को स्किल करिए, क्योंकि आपकी स्किल आपको पे बैक करेंगी। अगर आपकी स्किल की डिमांड कनाडा में है, आपका चाहे प्रोग्राम हो चाहे आपका वर्क है, वो ऐसी लिस्ट में है जिसमें कनाडा की लेबर मार्केट की डिमांड उसमें शामिल है, तो आप उस डिमांड को फुलफिल करने वाले हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कनाडा में सिचुएशन फेवरेबल है। सो इसमें फोकस इकोनॉमिक माइग्रेशन पे भी किया गया है। 62% जो है वो टोटल परमानेंट रेजिडेंट टेक्नीशियन है ना, वो इकोनॉमिक क्लास को मिलेंगी, सच एज हेल्थ एंड ट्रेड्स। हेल्थ, ऑब्वियसली ग्रे पॉपुलेशन बढ़ रही है कनाडा में, कैनेडियंस एजेड हो रहे हैं, वहां पर लोगों की केयर करने के लिए जरूरत है वर्कर्स की, तो हेल्थ केयर वर्कर्स। इसी के साथ जैसे कंस्ट्रक्शन का बार बार बोलती हूँ, वहां पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इन डिमांड होने जा रही है, तो उसके रिलेटेड जो भी ट्रेड्स हैं, तो डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा आपको पे बैक करेंगे, आपके पीआर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी के साथ आईटी प्रोफेशनल्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इवन हॉस्पिटैलिटी वालों की भी डिमांड है। तो आपको ये देखना है कि आपकी स्किल क्या, आपका प्रोफाइल क्या है, कौन से प्रोविंस में आपकी स्किल की डिमांड हो सकती है। अपनी स्टडी भी वैसे ही प्लान कीजिए। ये नहीं अब वो दिन चले गए जब मेरे मामा जी चाचा जी किसी बुआ का बेटा वहां पे है तो मैंने वहां पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका प्रोफाइल है, आपने डिसाइड करना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वो कंटिन्यू करेंगे रीयूनाइट फैमिली एंड लव्ड वंस, मीन्स फैमिली माइग्रेशन की बात कर रही हूँ। इसमें फैमिली माइग्रेशन आ जाती है, तो नियर अबाउट 24% ऑफ द ओवरऑल पीआर एडमिशंस फैमिली क्लास को जाएंगी। अब कनाडा का लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट रहा है रीसेटल करना वर्ल्ड के मोस्ट वल्नरेबल, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स या रिफ्यूजीज हो गए, रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज होगी, विमेन चिल्ड्रन इन प्रिकेरियस सिचुएशंस हो गए, तो उनको भी ये सपोर्ट करेंगे। फ्रेंकोफोन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कई बार बताया हुआ है कि क्यूबेक से बाहर भी अब फ्रेंकोफोन की रिक्वायरमेंट कनाडा गवर्नमेंट बढ़ा रही है, तो उनके लिए ड्रॉज भी ज़्यादा निकल रहे हैं, सीआरएस कम स्कोर पे भी ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके प्रोफाइल में कोई वीक पॉइंट है, आपका सीआरएस स्कोर कम है, फ्रेंड सीख लीजिए, आपके लिए फायदा करेगी। क्योंकि इस साल देखो 8.5% 2025 में जो बढ़ के 10% 2027 में हो जाएगा, तो फ्रेंकोफोन इमिग्रेंट्स को भी प्रेफरेंस दी जा रही है, उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। सो ये चीजें ध्यान में रखने की बात है। अब डिस्कस करते हैं, इससे पहले कि हम टेम्पररी रेजिडेंट्स की तरफ जाएं, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पीआर के लिए कितना नंबर एलोकेट हुआ है। सो ओवरऑल जो प्लान्ड परमानेंट रेजिडेंट एडमिशन है, उसका 3,95,000 2025 में है, 3,80,000 26 में है, 3,65,000 27 में है। फ्रेंच स्पीकिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सबसे पहले इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक माइग्रेशन में अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को पीआर मिलेगी। अब इकोनॉमिक माइग्रेशन होती क्या है? इकोनॉमिक माइग्रेशन वो माइग्रेशन है जो माइग्रेंट्स कनाडा में जाके कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनकी स्किल्स की डिमांड कनाडा में है, कनाडा की लेबर मार्केट में है। जैसे हेल्थ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इस तरीके के काफी प्रोग्राम्स हैं। इवन लो वेज वर्कर्स की भी डिमांड रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। सीजनल वर्कर्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर में जाके वो काम करते हैं, फील्ड्स में जाके काम करते हैं, तो उनकी भी डिमांड रहती है। तो ये सारा इकोनॉमिक माइग्रेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करें फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, इसमें जो है वो जो 2025 के लिए नंबर है 41,700 है, जो बढ़ के 47,400 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। 27 में 47,800 हो जाएगा। इन कनाडा, मैंने ऑलरेडी बोला है कि इन कनाडा फोकस सबसे ज्यादा है इसमें। वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 40% लोगों को इन कनाडा जो ऑलरेडी है उनको पीआर के लिए प्रेफर किया जाएगा। सो 82,980 फॉर 2025, 75,830 फॉर 2026, 70,930 फॉर 2027। फेडरल बिजनेस का नंबर कम ही है, 2,000 फॉर द नेक्स्ट 2 years इट्स 1,000। फेडरल इकोनॉमिक पायलट, काफी पायलट प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ टेम्पररी बेसिस पे शुरू किए जाते हैं, कुछ को परमानेंट प्रोग्राम बना दिया जाता है। तो उस केस में भी जो 2025
में रहेंगे वो 10,920 रहेंगे। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स ये 1,000 कम होके 9,920 रहेगा नंबर इनका। इसमें काफी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, गिवर गिवर प्रोग्राम आ गया, अग्री फूड कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम आ गया, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट प्रोग्राम्स आ गए। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, कुछ लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहता है, इजी पीआर हो जाती है। तो इसके लिए 3 सालों के लिए जो नंबर डिसाइड हुआ दैट इज 5,000 ईच। पीएनपी को झटका लगा है यहाँ पे, पीएनपी की बात करें 55,000 फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मीन्स 25, 26, 27। अब पीएनपी काफी बेटर रहती है ऑप्शन कुछ लोगों के लिए जिनके पॉइंट्स नहीं बन रहे, अगर वो पीएनपी के द्वारा नॉमिनेशन ले लेते हैं प्रोविंस से, उनके पॉइंट सीआरएस स्कोर 600 पॉइंट से ऐड ऑन हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके स्कोर ऊपर चले जाते हैं। जब भी नेक्स्ट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आता है तो उनको इनविटेशन आना श्योर होता है। नेक्स्ट, क्यूबिक स्किल्ड वर्कर्स, क्यूबिक में जो प्रोविंस का प्रोग्राम चलता है दैट इज क्यूबिक स्किल्ड वर्कर्स एंड बिजनेस। इसका नंबर 334,500 फॉर द ईयर 2025। इसी तरीके से रेगुलराइजेशन पब्लिक पॉलिसी, इसमें 50,000 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये प्रीवियस ईयर से डबल हो रहा है। सो टोटल इकोनॉमिक की माइग्रेशन की बात करें, 2,32,150 फॉर द ईयर 2025, एंड विच इज गोइंग टू रिड्यूस फॉर 2026 इट्स 2,29,750, जो 2,25,350 हो जाएगा 2027 में। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की, फैमिली आ जाती है, इसमें स्पाउस पेरेंट्स दोनों आ जाते हैं। दोनों का नंबर 94,500 है फॉर द ईयर 2025, जिसमें 70,000 स्पाउस चिल्ड्रन मीन्स अपनी फैमिली आ जाएगी। जब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें 24,500 रहेगा फॉर द ईयर 2025। फॉर द ईयर 2026 इट्स गोइंग टू reduce, that's 66,500 for spouse family, like parents, partners, sorry, and children. And for parents and grandparents it's going to be 21,500, और ज्यादा कम हो जाएगा 2027 में, 61,000 फॉर स्पाउस पार्टनर चिल्ड्रन, और पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए 20,000 रह जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, रिफ्यूजीज एंड प्रोटेक्टेड पर्सन। ऑब्वियसली इनका नंबर भी काफी कम होने जा रहा है। अगर हम टोटल की बात करें 58,350, चाहे लोगों ने रिफ्यूजी बहुत ज्यादा डाला है, काफी लोगों ने क्लेम किया इस चीज के ऊपर, और उसके काफी रीजंस भी रहे हैं, इसका नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कितनी लोगों को रिफ्यूजी के अंदर पीआर मिलेगी, दैट इज 58,350 फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर इट विल बी 55,350, देन नेक्स्ट ईयर 1,000 और कम हो जाएगा, दैट इज विल बी 54,350। सो टोटल ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट एंड अदर्स, 10,000 for this year, 6,900 for next year, 4,300 for the year 2023। सो ये सारी चीजें परमानेंट रेजिडेंट्स को लेके सामने आई हैं। अगर हम बात करें इस बार जो ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला है, मतलब एक अलग चीज देखने को मिली है, दैट इज डिसाइडिंग फॉर टेम्पररी रेजिडेंट्स, टारगेट डिसीजन, मतलब टारगेट डिसाइड हुए हैं टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए। अदरवाइज जब भी 1 नवंबर को जो भी इमिग्रेशन लेवल प्लान सामने आता है वो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए होता है, जिसमें हमने ऑलरेडी पीआर की जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी नंबर डिस्कस कर लिए। लेकिन इस बार टेम्पररी रेजिडेंट्स को भी टारगेट किया गया, क्योंकि ऑलरेडी कनाडा में बहुत ज़्यादा टेम्पररी रेजिडेंट्स जो हैं वो उनकी गिनती बढ़ गई है, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कनाडा की इकोनॉमी, वहाँ के लोग कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हैं, और पॉलिटिकल लाइक एजेंडा भी है ये, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं अक्टूबर 2025 में, तो उससे पहले ये ज़रूर मतलब गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि वहाँ के लोग सेटिस्फाई रहें। तो ऑब्वियसली कैनेडियंस को खुश करने के लिए भी कुछ काम किए गए हैं। तो इसमें अगर हम बात करें टेम्पररी रेजिडेंट्स की, इसमें स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैपिंग हो गई हुई है, वर्कर्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स आ गए हैं। इवन जब बात करें मेट्रोपॉलिटन एरियाज की, जहाँ पर 6% या उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रियल रेट है, लो वेज वर्कर्स को वहाँ पर नहीं मिलेगा मतलब वीज़ा, उनको अप्लाई नहीं करना अभी। तो उसी के साथ अगर हम और भी चेंजेस की बात करें तो एलएमआईए की ड्यूरेशन भी कम कर दी गई है, प्री पेंडेमिक वाले लेवल पे दोबारा आ गई है, चाहे पेंडेमिक के टाइम पे इस चीज़ को काफ़ी रिलैक्स किया गया था।
तो यहाँ पर भी जो टारगेट डिसाइड किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए 3,05,900 या फॉर द ईयर 2025, जो सेम रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम है जिसमें वर्कर्स आते हैं। तो इनके लिए जो नंबर है वो है फॉर द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम दैट इज 2,85,750, एंड फॉर टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स इट्स 82,000। सो गाइज इन सभी का टोटल मिला के 6,73,650 फॉर द ईयर 2025, और 2026 के लिए 5,16,600 इन टोटल, जिसमें वर्कर्स, टेम्पररी वर्कर्स और स्टूडेंट्स दोनों शामिल हैं। और 2027 में थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, दैट इज 5,43,600। सो गाइस अभी गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई है इन सभी चीजों को लेके। तो ये सारी डिटेल्स रही हैं जो रिसेंटली आईआरसीसी की तरफ से परमानेंट रेजिडेंट्स या टेम्पररी रेजिडेंट्स के टारगेट को लेके सामने आई हैं। सो डेफिनेटली अब कनाडा में चीज़ें इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। प्रोफाइल पे वर्क कीजिए, आपके प्रोफाइल में जहाँ पर आपको लगता है आप अभी काम कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, चाहे वो आप मैं वीडियो बना के भी बताती रहती हूँ, फिर दोबारा बता रही हूँ, चाहे आप लैंग्वेज इंप्रूव करें अपना, ये मीन्स इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच कर लें, या आप अपना एजुकेशन इंप्रूव करें, डिप्लोमा किए तो डिग्री कर लें, या आपको जॉब ऑफर कहीं से अच्छी मिल रही है, या कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रोग्राम है जिसको करके आपके सीआरएस स्कोर बढ़ सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच वीडियो को अपने अंत तक देगा। ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।